बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 8.3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग 4 का तीसरा प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न 3 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए है ना इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है आपको ए में सेक थीटा ए, बी में दिया हुआ है साइन ए यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, और डी में दिया हुआ है कॉस थीटा है ना। ये ऑप्शन है आपका। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं हल। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको लिखना होगा सेक थीटा ए प्लस टेन थीटा ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा ए। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो इसमें हम लोग जो है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करना है आपको? तो देखिए क्या करना है। जो सेक थीटा को लिखेंगे, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है, आपको हम इधर लिखते जाते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा ए होता है। ठीक है, चलिए 1 बाय कॉस थीटा ए, तो हम लोग थीटा का वैल्यू ए डालेंगे, प्लस टेन थीटा का क्या होता है? तो टेन थीटा का क्या हो गया? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे साइन थीटा ए बट्टे कॉस थीटा ए। ठीक है, चलो अब हम लोग देखो यहाँ भी आपको देखो यहाँ क्या है? 1 माइनस साइन थीटा है, इसको रहने दो ऐसे ही। ठीक है, 1 माइनस यानी 1 माइनस साइन थीटा ए, इसको छोड़ दिया ऐसे ही। अब देखो इसको करना क्या है? आपको बट्टा पर का जोड़ कर लेना है। ठीक है, तो बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? अभी हम लोग बताया है कि cos थीटा का दो गो अगर एक ही जैसा संख्या होता है तो उसका जो एलसीएम होता है वो सेम होता है ना। तो हम लोग जो है cos थीटा ए लिख लेंगे। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा? एक को एक से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब देखो साइन थीटा और बटे cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा में भाग देंगे तो कितना आएगा? एक को साइन थीटा से गुना करेंगे तो कितना आएगा? साइन थीटा है ना। तो यहां लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा। ठीक है, चलिए और इधर जो है आपका क्या है? 1 माइनस साइन थीटा ए है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है आपको कि तो इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे? यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं है तो आपका इसका मतलब जो है हम लोग क्या करते हैं? एक अपने मन से ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ जो है इसमें भी हम लोग सेम वही फॉर्मूला लागू करते हैं, जैसे कि ए दोनों में ए हम लोग जो है एक को मान लेंगे। ठीक है, और बी जो है साइन थीटा ए, साइन थीटा ए को बी मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इस फॉर्मूले पर हम लोग इसको बैठा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तब हम लोग लिखते हैं इसको ए प्लस बी और एक बार लिखते हैं ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो हम लोग जो है इसको बैठाएंगे तो इसको क्या आएगा? एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक, और स्क्वायर कर लेते हैं। अभी साइन थीटा है तो साइन थीटा बट कॉस थीटा तो कॉस थीटा ए। अब देखो क्या करना है? एक का स्क्वायर करेंगे तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएंगे यहाँ पे। ठीक है, बट्टे में कॉस थीटा ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा होता है बट्टे कॉस थीटा। अब देखो आई कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल सीधा, तो बराबर में आ जाएगा क्या? कॉस थीटा ए। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में जो है ये क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ता है। तो प्रश्न एक्सरसाइज जो है 8.4 का प्रश्न नंबर जो है यह चौथा है। तो चौथा प्रश्न में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके तोड़ लेते हैं। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर का क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बड़ा बट्टा। फिर इससे नीचे वाला का कॉट का क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए
हम लोग जो है बड़ा बट्टा ले लेते हैं एक, ठीक है। बड़ा बट्टा में आपको एक और cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा, देख लेते हैं। एक और cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा आएगा। एक से cos स्क्वायर थीटा में भाग देंगे तो कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर में भाग देंगे तो एक, एक गुने sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर से नीचे वाला में हम सब ऐसे ही लेंगे, तो एक और sin स्क्वायर थीटा का एलसीएम करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा एलसीएम, एक से sin में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा। अब देखो हम लोग यहाँ पे जानते हैं cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब बट्टे cos स्क्वायर थीटा बराबर था, फिर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इसके नीचे में जो वैल्यू है वो sin स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग यहाँ से इसको अगर हम लोग पलटाते हैं तो क्या आएगा, 1 बट्टे cos स्क्वायर थीटा गुना sin ऊपर चला गया तो sin स्क्वायर थीटा बट्टे 1। तो हम लोग गुना करेंगे एक को sin स्क्वायर से तो sin स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। थैंक यू।